एडवोकेट मोनार्क भारद्वाज की घोड़ी रानी कई राज्यों में हो चुकी पशुपालन विभाग की प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है। हरियाणा में तो रानी का एक छत्र राज है। उसने 2017 से अभी सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाली सभी दर्जन से ज़्यादा प्रतियोगिताओं में अपने मालिक के माथे पर जीत का सेहरा बनवाया है। रानी ने प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों सुंदरता, कदमताल, दौड़ और समझदारी में प्रतियोगिता में मौजूद लोगों को अपना मुरीद बना लिया। एडवोकेट मोनार्क ने अपनी कोठी पर ही अस्तबल बनाया हुआ है। मोनार्क के परिवार में उनका 8 साल का बेटा है और यहाँ तक कि उनके पिताजी संदीप सिंह भी घुड़सवारी का शौक रखते हैं। आपने इंसानों के रैंप वॉक देखे होंगे, लेकिन जानवरों के रैंप वॉक शायद ही कहीं देखे और सुने होंगे। लेकिन ऐसा न केवल हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में भी होता है, जहाँ रैंप वॉक में सोनीपत की रानी एक बार नहीं बल्कि 17 बार चैंपियन बन चुकी है। और चैंपियन के पीछे उसके मालिक मोनार्क का रानी के प्रति प्रेम है और इस प्रेम को रानी भी बखूबी निभा रही है और अपने मालिक को हर प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर प्रतिष्ठित मंचों से सम्मानित करवाती है। दरअसल आज हम 8 साल की रानी यानी कि घोड़ी की बात कर रहे हैं और रानी को देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई रानी जैसी सुंदरता और बनावट अपने आप में अलग है। सोनीपत के मालवे स्कूल के सामने रहने वाले मोनार्क के घर में बचपन से ही घोड़ी पालने का शौक रहा है और इसके पीछे एडवोकेट मोनार्क भारद्वाज को घुड़सवारी का शौक है। इसके लिए उन्होंने मालवीय स्कूल के सामने अपनी कोठी में ही अस्तबल बनाया हुआ है। इस समय उनके अस्तबल में 2 घोड़ी हैं। इन सभी में खास 8 साल की रानी है। मोनार्क ने रानी को 2017 से लेकर अभी तक हरियाणा में पशुपालन विभाग की होने वाली सभी 11 प्रतियोगिताओं में शामिल किया है। मारवाड़ी नस्ल की रानी ने प्रतियोगिताओं की सभी चरणों सुंदरता, कदमताल, दौड़ और समझदारी में अपने प्रतियोगियों को पास नहीं आने दिया। मोनार्क भारद्वाज ने बताया कि रानी की डाइट का खास ख्याल रखा जाता है। उसको रोजाना 5 किलो चने और 5 किलो दूध के साथ ही पशु चिकित्सकों के परामर्श से पौष्टिक भोजन दिया जाता है। रानी ने हरियाणा के साथ ही पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। मोनार्क भारद्वाज के अस्तबल में रानी के साथ ही 18 महीने की घोड़ी जुल्फी है। उसने पिछले दिनों भिवानी में आयोजित प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। सरकारी मानकों के अनुसार मारवाड़ी प्रजाति के घोड़ों को विदेश जाने की इजाज़त नहीं होती है। इसके चलते रानी विदेशों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकी है। करीबन 7.5 साल से परिवार में उनकी देखरेख और खानपान का ध्यान एक बच्चे की तर्ज पर रखा जाता है। रानी के लिए एक गाय का दूध स्पेशल पिलाया जाता है और वह केवल रानी के लिए रखी गई है। रानी पंचकल्याण रंग में मारवाड़ी नस्ल की है और पंचकल्याण में चारों पैर और माथे पर सफ़ेद रंग है, जिसके कारण सहज ही हर कोई रानी की तरफ आकर्षित हो जाता है और इसलिए लोग उसे खरीदने के लिए भी कई बार डिमांड करते हैं। लेकिन परिवार का प्रेम रानी के प्रति इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वह परिवार से अलग नहीं की जा सकती। इसलिए रानी के परिवार में उसकी बेटी भी उनके साथ रह रही है और अपनी मां की भांति वह भी एक प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर अव्वल स्थान प्राप्त कर चुकी है। मोनार्क का कहना है कि जब तक रानी की शक्ल नहीं देख लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता और उनके लिए वह तनाव मुक्त करने वाली बूस्टर है। पहले तो भाई मैं आपको करेक्ट करूंगा, ये घोड़ी नहीं है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। इसका नाम रानी है और आज तक तकरीबन 16-17 बार ये चैम्पियन बन चुकी है। ये हरियाणा में 5 बार चैम्पियन बन चुकी है और प्रदेशों में भी जा चुकी है। वहाँ भी चाल की प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आ चुकी है। तो इसको बिल्कुल हम अपने बच्चे की तरह रखते हैं और इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा जाता है। आज इसको हमारे पास करीबन 7.5 साल हो गए हैं और इसकी डाइट का और रहन सहन का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसको रोज़ दूध पिलाया जाता है, बल्कि एक गाय तो हमने इसके लिए स्पेशल रखी हुई है जिसका पूरा दूध इसको हम रोज़ पिलाते हैं। ये मारवाड़ी नस्ल है और ये पचकल्याण कलर है। इसके देखेंगे आप, चारों पैर सफ़ेद है और माथा सफ़ेद है। इसको पचकल्याण बोलते हैं। ये मारवाड़ी कैटेगरी में शो में फर्स्ट आई। इसकी सुंदरता, शरीर की बनावट, चलने का ढंग, हर चीज़ में इसको डॉक्टर्स ने चैम्पियन घोषित करा। और गवर्नमेंट ने जितनी भी प्रतियोगिता करी हरियाणा में 2017 से अब तक, इसने हर एक में स्थान प्राप्त करा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो प्रतियोगिता कराता है हर साल। फरीदाबाद हुई थी, भिवानी हुई थी और झज्जर 2 बार हुई, करनाल हुई और गन्नौर एग्रीकल्चर मंडी में भी हुई। तो हर बार इसने अपना एक अलग ही स्थान बनाया। ब्रदर, खर्चा तो हमने कभी इसका जोड़ा नहीं कि कितने लगते हैं, पर हम इसको रोज़ाना 7-8 लीटर दूध, 5 किलो चने, चोकर, गर्मियों में जौ का दलिया, ऐसे डाइट देते हैं। सर्दियों में बाजरा और बाकी ग्रीन फॉडर वगैरह अलग है। और कीमत की रही बात, हमने आज तक इसका मोल नहीं करा। लोगों के ऑफ़र आते हैं, भाई 25 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, पर हम इसको बेचने की
उसमें नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक बच्चे की तरह पाला है। इसके Quality बच्चे भी, एक कहावत है भाई साहब, चैम्पियंस आर बोर्न आउट ऑफ चैम्पियंस। तो इसका बच्चा है जो अभी लास्ट बच्चा था जो इसका है हमारे पास, उसका नाम जुल्फ़ी है। वो 18 महीने की हुई है और उसकी 60 इंच हाइट है। वो भी ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट आई है इस बार 2022 में भिवानी शो में, फिली कैटेगरी में। तो इसकी माँ भी चैम्पियन थी और इसकी बेटी भी चैम्पियन है। बचपन से ही मेरे को शौक़ है और बचपन से ही घोड़ी है मेरे पास। जब मैं 5th क्लास में था, जब से मैं घोड़ी पाल रहा हूँ। और मेरे बेटे को भी ये शौक़ है, वो भी बहुत राइडिंग करता है और खुश होता है। ब्रदर, सब मैंने देता है, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती, समय भी निकालना पड़ता है। ये और चीज़ों से तो अच्छा है ना, स्ट्रेस बूस्टर है मेरे लिए। तो ये जब तक मैं इसकी शक्ल नहीं देखता, मेरे को तो दिन नहीं कटता मेरा। तो सुबह इस पर काम करके जाता हूँ, इसकी सेवा करके जाता हूँ, रात को संभाल लेता हूँ। दिन में कोर्ट में बिज़ी रहते हैं कोई नहीं, और ये वेट करती है शाम को। जैसे ही मैं कोर्ट से घर आता हूँ, ये मुझे हिनहिना के वेट करती है घर में कि मेरा मालिक आ गया है। इससे अच्छा क्या है? जानवरों को भी प्यार करना चाहिए, उनको भी प्रकृति ने बनाया है, किसी स्थान पे बनाया, तो उन्हें भी एक प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए हम लोगों को। और कम से कम हम उनका भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। जिसका भी, जैसे भी, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ भी हेल्प कर सकते हो आप चैरिटी फॉर एनिमल्स में, यू शुड डू। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।